माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को आज की पब्लिक रैली में आपके विचार रखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज की इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित मणिपुर के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय एन बीरेन सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कर्मशील और जुझारू अध्यक्षा बहन शारदा देवी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, त्रिपुरा से सांसद और साथ में आपके चुनाव सह प्रभारी बहन प्रतिमा भौमिक जी, आपके संगठन के प्रभारी श्री संबित पात्रा जी, हमारे असम सरकार में मंत्री और हमारे सह प्रभारी सम्माननीय अशोक सिंघल जी, हमारे कर्मशील और मेरे वरिष्ठ साथी विश्वजीत जी जो मंत्री हैं मणिपुर सरकार में, और हमारे ब्रजेन सिंह जी जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, और यहाँ इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी, मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी साथीगण, आज मेरा ये सौभाग्य है कि सुबह से मणिपुर में हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला है। और आज जब मैं यहां आया हूं तो इस जनसभा में जो मैं अपार जन समर्थन के साथ बड़ी संख्या में माताएं बहनों को देख रहा हूं, और जितने लोग अंदर हैं इस मैदान में उसके बराबर के लोग बाहर भी हैं, यह अपार जन समर्थन बता रहा है कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का समय है, इस बात का सूचक है। मित्रों, जब भी मैं मणिपुर आता हूं तो मुझे इस धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि की और देवी देवताओं की भूमि पर आने का जब सौभाग्य मिलता है तो मेरा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि मैं इस भूमि को नमन करूं। गोविंदा जी के मंदिर को मैं याद करता हूं, मैं महाबली के मंदिर को भी याद करता हूं, कृष्णा के मंदिर कृष्ण टेम्पल को भी मैं याद करता हूं, और साथ ही साथ इस प्रदेश के वीर सपूतों को भी याद करता हूं जो आजादी की लड़ाई में गेटवे ऑफ इंडिया का ईस्ट का रास्ता जिन्होंने प्रशस्त किया, उस मातृभूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज मुझे खोंगजोम मेमोरियल पर जाने का मौका मिला, वहां मैंने शीश झुकाया। हम सब लोग पौना ब्रजवासी जनरल को याद करते हैं। उन्होंने इस देश की, इस प्रदेश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से टक्कर ली। मालूम था कि जीतना असंभव है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन का न्यौछावर करके अंग्रेजों को उस समय मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह बताता है मणिपुर के वीर शौर्य का। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए मणिपुर की रक्षा करते हुए। एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल और उसके पत्नी और उसका बच्चा भी शहादत में शहीद हुआ।
हम सब लोग इस शहादत को याद रख करके यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसी ताकतों को हम जरूर नीचे भी लगाएंगे और सफलता हासिल करके इस देश में, प्रदेश में शांति और अमन को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मणिपुर को यह सौभाग्य मिला है कि भारत के आजाद भारत के सपना का, आजाद भारत का झंडा उसको फहराने का मौका मिला, तो वो मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी के झंडे को मणिपुर की जनता के द्वारा मणिपुर की धरती पर करने का सौभाग्य मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मणिपुर इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ ज्वेल्स, और मैं अब ये कहता हूं कि मणिपुर इज दी नॉट ओनली द लैंड ऑफ ज्वेल्स, इट इज ए नेशनल ज्वेल। देश के लिए यह ज्वेल बन गया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई आप सब लोगों ने, हमारे वीर पुरखों ने जिस तरीके से लड़ी, उस कारण से हम सबको आज़ादी मिली, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, जब हम राजनीतिक बातचीत करते हैं तो मुझे याद है 5 साल पुराना मणिपुर, एक दिन का ब्लॉकेड नहीं होता था, एक हफ्ते का ब्लॉकेड नहीं होता था, एक महीने का ब्लॉकेड नहीं होता था, सालों साल का ब्लॉकेड चलता था। यह मणिपुर की तस्वीर थी। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मणिपुर एन बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का एक मिसाल कायम किया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। पिछले 5 साल में ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, ये जो जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत हो रही थी, उसको रोकने का काम और अपराधीकरण जो राजनीति में था, उसको समाप्त करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है 1980 से हमने भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर में काम शुरू किया, और आज हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर में हमारा प्रथम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर के आया है। पहली बार हमने राज्यसभा की सीट जीती, पहली बार हमने लोकसभा की सीट जीती, और पहली बार मणिपुर की जनता को यह एहसास हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में और एन बीरेन सिंह जी के कार्यशैली के कारण मणिपुर अब छलांग लगाता हुआ विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह अब डबल इंजन की सरकार है, और जब मैं डबल इंजन की सरकार बोलता हूं तो मुझे यह भी बताते हुए खुशी होती है कि चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, फिर चाहे पंचायत के ब्लॉक्स का चुनाव हो, सभी चुनाव में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं अपने पार्टी के द्वारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको साधुवाद देता हूं। मित्रों, अभी हम चुनाव की दृष्टि से नए कार्यक्रमों में अपने आप को संलिप्त करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसमें अपने आप को जोड़ेंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, और उस संगठन की मजबूती में आप सब लोगों का भी हमको योगदान मिलेगा। मित्रों, मणिपुर की तस्वीर थी 5 साल पहले इंस्टेबिलिटी की, कोई किसी भी अस्थिरता थी, कोई स्थिरता नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि कल क्या होगा, किसके और सड़कों पर खून बहता था। इस तरीके की परिस्थिति थी। हम सबको मालूम है इंसर्जेंसी, देशद्रोहिता चरम सीमा पर थी, और वो इंसर्जेंट्स जो थे वो खुलेआम घूम करके इसमें अपना रास्ता अपना रहे थे, यह हम सबको मालूम है। और इसी तरीके से यहां पर कहीं हिल और वैली का झगड़ा था, कहीं और झगड़े थे। इन सारे झगड़ों को समाप्त करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मोदी जी के नेतृत्व में
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से सबका विकास करने का प्रयास किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और स्टेबिलिटी लाने का काम किया। हमको मालूम है कि जिन रास्तों पर खून बहता था, आज वहां सिंगल लेन नहीं डबल लेन सड़कें बनकर के तैयार हुई हैं। जहां टूटे हुए ब्रिज हुआ करते थे, वहां ऑल वेदर ब्रिज, डबल लेन के ब्रिज बनकर के तैयार हुए। आपने कभी सोचा नहीं था कि रेल लाइन का काम यहां मणिपुर में चलेगा। आज हिल को वैली से जोड़ने का काम रेल लाइन के द्वारा, उसका भी काम तीव्र गति से चला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और विकास के दृष्टि से महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक लीड ली है। जब मैं इस बारे में चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने स्वच्छ भारत की चर्चा करूंगा। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि 70 साल बाद भी मणिपुर में 2,60,000 ऐसे घर थे जहां टॉयलेट नहीं था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि जिस घर में टॉयलेट नहीं हो, वहां की महिलाओं का अपने दैनिक जीवन की व्यवस्था के लिए उनको किस तरीके से मुसीबत में रहना पड़ता होगा। उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों को किस तरीके का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जहां प्रधानमंत्री जी ने देश में 10 लाख टॉयलेट बनाए, तो वहीं मणिपुर में 2,60,000 टॉयलेट्स बना करके महिलाओं को इंपावर किया, सशक्तिकरण किया। यह हमको समझना चाहिए। अगर मैं जनधन योजना की बात करूं तो जहां देश में 43 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, तो मणिपुर में भी 10 लाख अकाउंट खोले गए। और कोरोना के दौरान मुझे खुशी है कि मोदी जी ने लॉकडाउन के समय यहां 10 लाख अकाउंट में महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने के लिए सीधा मोदी जी के द्वारा यहां बहनों के हाथ में पहुंचा, उनके अकाउंट में पहुंचा। ये हम सबको पता है। हमारे यहां 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। आज मैं गो टू द विलेज के कार्यक्रम में गया था। वहां गो टू विलेज के कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरीके से गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। और आपको जानकर के खुशी भी होगी कि 8 करोड़ में से 1,56,000 गैस के कनेक्शन मणिपुर में बहनों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा गया। और यहां भी लाखों महिलाओं को और बहनों को और परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा गया है। और 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और नमक और तेल, ये देने की व्यवस्था 2022 के मार्च तक मोदी जी ने करके दी है। और एन बीरेन सिंह जी वो आपको पहुंचा रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, और आपके स्कीम है CMHT, प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ कवर में गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है, 55 करोड़ की जनता को दिया है। और यहां आपके यहां एन बीरेन सिंह जी ने 5 लाख हेल्थ कवर पर 2 लाख और आपको CMHT के तहत आपको देने का काम किया है। ये आप समझिए, ये हेल्थ कवर छोटी घटना नहीं है मित्रों। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे डेली हजारों एप्लीकेशन आते थे। मैं गरीब हूं, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होना है। मैं गरीब हूं, मेरे को कैंसर हो गया है। मैं गरीब हूं, मेरे हार्ट का ऑपरेशन होना है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक गरीब के घर में अगर हार्ट का ऑपरेशन आ जाए तो उसकी जमीन बिक जाती थी। एक गरीब के घर में अगर कैंसर पेशेंट आ जाए तो उसकी जमीन बिक जाती थी। एक घर में अगर किडनी का ऑपरेशन आ जाए तो सारे परिवार का जमीन जायदाद सब बिक जाती थी। लेकिन मोदी जी ने सालाना 5 लाख का हेल्थ कवर दिया और हमारे एम वीरेन सिंह जी ने
2 लाख रुपए उसके ऊपर से दिए। अब किसी भी गरीब को गंभीर बीमारी के कारण, इलाज के कारण जमीन नहीं बेचना पड़ेगा, उसका इलाज होगा और अच्छे अस्पताल में इलाज होगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सब लोग वैक्सीनेट होने के लिए 100% वैक्सीनेशन की तरफ हम चल पड़े। आपने लगभग 21 लाख डोजेज दे दिया है, 11 लाख डोज पहला दे दिया और लगभग 10 लाख डोज आपने सेकंड डोज दे दिया है। और मैं यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने टीकाकरण के लिए वैक्सीन को मणिपुर के हिल एरिया में, दूर दराज के इलाके में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वहां भी वैक्सीन को पहुंचा करके उसको, उस वैक्सीनेशन को देने का काम किया है। मित्रों, मणिपुर स्पोर्ट्स के दृष्टि से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपको ध्यान में आएगा कि 2016 तक 12 मेडल्स भारत जीत सका था और मोदी जी के प्रयास के द्वारा बहनों को और मणिपुर की बहनों को और भाइयों को, स्पोर्ट्समैन को पूरा हौसला दे करके टोक्यो में 19 मेडल जीत करके आए हैं और प्रधानमंत्री जी ने सबको अपने घर पर बुलाकर भोजन कराकर उनके साथ व्यक्तिगत उनका धन्यवाद किया है। ये स्पोर्ट्स के दृष्टि से। और आपके यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये देश का, दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का होने वाला है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की है। इस इनर लाइन परमिट के कारण जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, उनका मणिपुर की जमीन पर कोई अधिकार नहीं हो पाएगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यानी मणिपुर की संस्कृति की रक्षा, मणिपुर के लोगों की रक्षा, मणिपुर को व्यवस्था की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम, इस काम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और एन बीरेन सिंह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जहां हमने आउटसाइडर्स को इसमें से बाहर रखा, वहीं गो टू हिल, भैया बैठ जाओ 1 मिनट, गो टू हिल, इस कार्यक्रम को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो योजना आदरणीय एन बीरेन सिंह जी ने रखी है, वो मणिपुर के लिए विकास की एक मिसाल है और वो विकास में एक मील पत्थर साबित होगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि गो टू विलेजेस का मतलब है कि कोई भी भारत सरकार की स्कीम और कोई भी स्कीम जो प्रदेश की सरकार ने बनाई है, वह स्कीम जनता तक पहुंचे, इसकी चिंता करने का काम एन बीरेन सिंह जी ने गो टू विलेज, लास्ट माइल डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, इसको करने का काम किया। तो एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये रूरल और अर्बन डिवाइड को भी कम करेगा, ये हिल और वैली के बीच में भी जो दूरियां पैदा करने का काम था उसको भी समाप्त करेगा। और जो प्रशासन के अधिकारी ऑफिस में बैठते थे और आप लोग उनसे मांगने जाते थे, आज एन बीरेन सिंह जी ने कहानी पलट दी है। अब ऑफिसर आपके द्वार आ रहा है और आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है। 11,110 पंप सेट्स लगाए गए हैं। उसी तरीके से लगभग 100 वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पॉन्ड्स बने हैं। हमारे 165 हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और इरिगेशन चैनल्स, 21 चेक डैम्स और 111
इरिगेशन चैनल्स बनाए गए हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 88,000 घर पक्के मकान और पक्के मकान का मालिकाना हक घर के मर्द को नहीं दिया गया है, बहनों को दिया गया है और बहनों के माध्यम से उनकी मालकियत दी गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हेल्थ के हिसाब से जैसे मैंने कहा CMST की स्कीम और इसके साथ साथ कैशलेस स्कीम आप 2 लाख रुपए का उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि मणिपुर इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग स्टेट ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग स्टेट। इनोवेशन में इंडेक्स में आगे है और उसी तरीके से जो CMST के प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत डिसेबिलिटीज की मदद करना और होमलेस लगभग 2,336 लोगों को इसमें राहत पहुंचाई गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक तरफ हमारे पीछे कांग्रेस का शासन था, ब्लॉकेड का शासन था, डिवाइड एंड रूल का शासन था, डिसइंटीग्रेशन का शासन था, इंसर्जेंसी का शासन था, लॉ एंड ऑर्डर क्रम्बल कर गई थी। लेकिन N बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में नॉन पॉक जो ये हमारा पुलिस स्टेशन है, यह देश का नंबर 1 टॉप का पुलिस स्टेशन बन करके आया है। यह मणिपुर ने मिसाल दी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्टैंड अप योजना के तहत मणिपुर में 5,477 एंटरप्रेन्योर्स को लगभग 114 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और लगभग 60,000 लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। 16 नेशनल हाईवेज मणिपुर में बन रहे हैं, 4,148 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 16 नेशनल हाईवेज, 16। कभी सोचा था मणिपुर जैसे छोटे राज्य को 16 नेशनल हाईवे मिलेंगे? आज 4,148 करोड़ रुपए की लागत से यह भी बन रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 906 करोड़ रुपए में मणिपुर में 2,31,000 हाउस होल्ड्स को हर घर पानी, हर घर जल, इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, वह भी सैंक्शन हो गया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही है और लगभग 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उसको सैंक्शन करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे हिली एरिया में हमारे अधिकारी जाकर के वहाँ सेवा करें, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशन 19 ट्रांजिट एकोमोडेशंस बनाई जा रही हैं। दिस इज द डिफरेंस। ये फर्क है, एक सरकार जो ब्लॉकेड लगाती है और एक सरकार आपके विकास के लिए अफसरों को हिल एरिया में पहुंचाती है और आप तक उनकी सेवा पहुंच सके, इसकी चिंता करती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, जब मैं मणिपुर की बात करता हूं, अभी मैं यहां आ रहा था, रास्ते में मेरा जगह जगह स्वागत हो रहा था। जगह जगह पर लोग बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर सब कुछ लगा करके वो उत्साह के साथ हमारा स्वागत कर रहे थे। मैं ये मानता हूं, ये स्वागत मेरा स्वागत नहीं है, ये मणिपुर की जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। इस बात को समझना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का प्यार है। आज आप लोग लगभग 6 घंटे से यहां पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक छलांग लगाती हुई विकास की एक नई कहानी मणिपुर में रच रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में चुनाव में भी आपका सिलेक्शन जो डिस्ट्रक्शन वर्सेस डेवलपमेंट का होगा। एक तरफ डिस्ट्रक्शन वाली पार्टियां हैं, डिसइंटीग्रेट करने वाली पार्टियां हैं, डिवाइड करने वाली पार्टियां हैं, डाइवर्ट करने वाली पार्टियां हैं, और एक तरफ डेवलपमेंट के साथ चलने वाली डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से N बीरेन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये डिविएशन वाले, डाइवर्ट करने वाले, डिवाइड करने वाले, डिसइंटीग्रेट करने वालों का साथ नहीं देंगे और मणिपुर की राष्ट्रभक्त जनता बीजेपी के साथ खड़ी होगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों,
आज मैं आपके साथ अंत में एक बात और शेयर करना चाहता हूं। आज संविधान दिवस है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। इसको एडॉप्ट करने का मतलब है कि यह संविधान भारत के लिए रखा था। 1949 26 नवंबर आज के दिन और 26 जनवरी 2050 को यह भारत का संविधान भारत की धरती पर लागू हुआ था। 2015 में मोदी जी ने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया और संविधान दिवस के रूप में आज भी देश ने इस गौरवमय इतिहास को याद करते हुए इस दिन को मनाया है। लेकिन जो लोग संविधान की रक्षा की दुहाइयां देते थे, कांग्रेस पार्टी और उनके जो समविचार की पार्टियां हैं, उन्होंने आज संविधान दिवस का बहिष्कार करके उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। और जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, उन लोगों ने राजनीतिकरण करके भारत के पवित्र संविधान के अपमान किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जिन लोगों ने मेहनत के साथ इस संविधान में अपना योगदान किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, बल्कि हमेशा अपमान किया। दुख की बात है, जब वो चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के मिला। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। सम्मान दिया तो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने, और इतना ही नहीं, बराबर उनका अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और आज जब हम याद करते हैं तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि सरदार पटेल और बाबा साहब, ये इन लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया और उनको सम्मान हम सब लोग देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वहां कोई सम्मान नहीं है जहां गांधी परिवार का नाम नहीं है। कोई सम्मान नहीं। हम जिएंगे तो अपने लिए, हम जिएंगे तो अपने परिवार के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। यह इनका दिल और दिमाग है। और ऐसे लोगों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया है। आज जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और संविधान दिवस का जिस तरीके से इन लोगों ने बहिष्कार किया है, यह हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे, ये संविधान का विरोध करने लगे। कहां चले गए तुम, कहां पहुंच गए, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भारत की जनता छोड़ने वाली नहीं है। और मणिपुर की जनता जो देशभक्त है, वो तो कदापि छोड़ने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि ठंड हो रही है। आप सब लोग लंबे समय से यहाँ एक बड़ी संख्या में आए हैं। आपने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मेरी बात सुनी है। आपका धन्यवाद। और आगे मैं फिर चुनाव में आऊँगा तो आपसे मुलाकात करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मणिपुर।